नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। कल जो है आपका पार्ट 1 आ चुका है, जो 15 अक्टूबर से लेकर 15 जून तक 2020 तक आपका जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं सभी के सभी इंक्लूडेड है। यह आपका लाइव इसलिए नहीं हो रहा है कि ताकि नेट की समस्या है। लास्ट में देखिएगा आपको कि ब्लैक दिखने लगा होगा, एक दो करीब 2-3 क्वेश्चन, तो उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। आज पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समाप्त कर दिया जाएगा, 500-550 करीब है लगभग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अगर नए हैं चैनल पर जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर एक जो आल का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो आपके पास पहुंच जाए। या तो न्यूज हो, या तो वैकेंसी से रिलेटेड हो, या तो कोई भी न्यूज रिलेटेड वैकेंसियाँ हों, आपके पास तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है और एकदम सही और सटीक जानकारी मिलेगी, गलत नहीं मिलेगी, भले से ना मिले। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला और कल वाला 241 नंबर। हाल ही में जारी वैश्विक सूचकांक 2020 भारत में कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत को स्थान कौन सा मिला है? तो आपका हो जाएगा कौन सा स्थान? 72वां 72 नंबर का स्थान मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व की गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो किस शहर स्टेट को मिला है आपका? तो यह आपका हो जाएगा आंसर हैदराबाद को। ठीक है, किसको? हैदराबाद को। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, आप लोग इसे मल्टीप्लाई 2 करके भी देख सकते हैं ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि 1 या 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, तो उसे 45 या 40 मिनट में आप लोग समाप्त कर सकते हैं आराम से। आप लोग जैसे आपकी इच्छा करें वैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 2020 को किस भारतीय अभिनेत्री को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टल अवार्ड से भारतीय अभिनेत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित होने वाली हैं आपके दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन है आपका? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसके बाद है कि 20 जनवरी 2020 को जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का कौन सा स्थान मिला है यहाँ पे? तो हो जाएगा आपका आंसर बी, 76वां स्थान, 76 नंबर का मिला स्थान। हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, बताइए। तो यहाँ पे सम्मानित होने वाले हैं आपके यहाँ पे किरण मजूमदार शाह। कौन? किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी 2020 को किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कौन हैं आपके यहाँ के? देखिए, ए के सैनी। कौन है? एस के सैनी, सॉरी, एस के सैनी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुनंदा पटनायक का निधन हुआ है, वह कौन थी आपकी? जो है सुनिंदा पटनायक। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हो जाएगा आंसर लोक गायिका। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को समझ जाइए, मन में आप बताइए कि आपका आंसर क्या है, फिर मिलाइए जो मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप भी जान जाइए कि हाँ करंट अफेयर हमें भी आ रहा है उस समय कि नहीं आ रहा है। आप लोग अपने आप का खुद इवेल्युएशन करिए, अपने आप से खुद सेल्फ टेस्ट लीजिए और फिर बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ इतना सही हुआ है, कितना नहीं सही हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर हो जाएगा अर्जुन मुंडा को। ठीक, जरा तेजी से चलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, समय कम है। इसको कौन रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मिखाइल मिशुस्टिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि 10 फरवरी 2020 को कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसल बने हैं? तो कौन बने हैं क्वींस काउंसल? तो आपको हो जाएगा यहाँ पे आंसर 251 का क्या हो जाएगा? सी, हरीश साल्वे। कौन? हरीश साल्वे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व
कि सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 252 का हो जाएगा बी, 84वां। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 251 नंबर का? तो इसमें हरीश साल्वे हो जाएगा। ठीक है, तो हरीश साल्वे भारतीय मूल के ब्रिटेन की महारानी की क्वींस काउंसिल बने हैं। कौन? हरीश साल्वे। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में, जब पासपोर्ट रैंकिंग की बात आती है तो कौन सा, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है आपका? यहाँ पे हो जाएगा 84वां स्थान पे है भारत, सोच लीजिए। नेक्स्ट है कि 18 जनवरी 2020 को भारतीय खिलाड़ी बापू नाड़करी नाड़कर्णी, ठीक है, बापू नाड़कर्णी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पे क्रिकेट से। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? रोजगार संगी ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो आपका देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2019 दिए गए, जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया? किसे अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो 255 का हो जाएगा आपका रिचर्ड इलिंगवर्थ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो कि व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया, किसके नाम पे रखा गया आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा 57 का सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? कौन से नंबर का भारतीय सेना दिवस मनाया गया आपका? यहाँ पे हो जाएगा 258 नंबर का आंसर ए, 72वां। ठीक है, नेक्स्ट है 14 जनवरी 2020 को कौन सा आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? 14 जनवरी की बात है, कौन बने हैं? आपका 259 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक, नेक्स्ट है बीसीसीआई ने 12 जनवरी 2020 को किस क्रिकेट को पाली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है पाली उमरिगर पुरस्कार से 12 जनवरी 2020 को? तो 260 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा ओडी योजना की शुरुआत की है? तो अम्मा ओडी योजना की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य सरकार है? तो 261 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीतने वाली कौन सी महिला है? यहाँ पे हो जाएगा आपका जसविंदर बिलान है। कौन है? जसविंदर बिलान। नेक्स्ट है कि हाल ही में 9 जनवरी 2020 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया था पहली बार? 9 जनवरी को तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था? 264 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 2003 से शुरुआत है, 2003 में पहली बार मनाया गया था इसे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? 265 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए आपके? 266 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 266 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ महतो। कौन? रविंद्रनाथ महतो। नेक्स्ट है हाल ही में पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ है, जो किस व्यक्ति पर लिखी गई है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ किस पर लिखी गई है? 267 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, नरेंद्र मोदी पर द्वारा, नरेंद्र मोदी के मतलब ऊपर लिखी गई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया गया है? दामिनी नामक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 268 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे? तो 268 नंबर का सीधे सीधे आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश अपना। नेक्स्ट है
हाल ही में कौन एक ओवर से 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? कौन बने हैं आपके? 269 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, लियो कार्टर। और यहाँ के तो युवराज सिंह सिक्सर किंग जाने जाते हैं, ठीक है, आप सभी लोग पता होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 77वें गोल्ड ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो 270 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का जॉकिन फोनिक्स को। किसे? जॉकिन फोनिक्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? आपका 271 नंबर का आंसर हो जाएगा इरफान पठान, 4 जनवरी 2019 को। विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? 272 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 272 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 4 जनवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर रखा। क्या रखा है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर? 273 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। नेक्स्ट है, हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय, सुनीता लकड़ा ध्यान दीजिए, हाल ही में सुनीता लकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित थी? तो वह किस खेल से संबंधित? 274 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पे हो जाएगा बी, हॉकी से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में घोषणा हुई कि घोषणा के मुताबिक इसरो तमिलनाडु के छोटे उपग्रहों हेतु डैश उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाएगा। कौन सा प्रक्षेपण केंद्र बनाने वाला है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए 275 नंबर क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर हो जाएगा दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाने वाला है। आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है, उस मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया, वो दृष्टिबाधित है उन लोगों के लिए क्या है आपका? 276 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों को बी, मनी मोबाइल, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। उसकी अवधि कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी बार भी मोस्ट आ जाए उतना कम है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 2 घंटे 41 मिनट, 2 आवर एंड 41 मिनट्स, ठीक है, इतना भाषण दी। नेक्स्ट है कि आम बजट 2020-21 में कितनी लंबी रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? तो कितनी लंबी लाइन को इलेक्ट्रिक बनाने की घोषणा की गई है? तो 278 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24,000 किलोमीटर, 24,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, आम बजट 2020-21 में निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो किस योजना की घोषणा की गई है? 279 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका निवीक नामक योजना की घोषणा की गई है। आम बजट 2020-21 में की गई घोषणा के अनुसार किस क्षेत्र में गैर राजपत्रित नौकरियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए बनाई जाएगी? किसके लिए बनाई जाएगी आपकी? 280 नंबर का हो जाएगा आंसर हम लोगों को सार्वजनिक बैंक। नेक्स्ट है कि आम बजट 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि किस क्षेत्र में आवंटित की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जाएगा 69,000 करोड़। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 20 जनवरी 2020 को जारी पहले वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पे 76वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, 76 नंबर का। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू, कौन? माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू को अन्य आपके भोगाली बिहू के नाम जाना जाता है। कौन? भोगाली बिहू के नाम जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर श्रीकांत दास द्वारा शुरू की गई ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। क्या हो जाएगा 284 का? यहाँ पर हो जाएगा डी, मनी, MANI, मनी। नेक्स्ट है कि रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में 16 जनवरी 2020 को किसने पदभार ग्रहण किया? पदभार ग्रहण किया? एक बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, मिखाइल मिशुस्टिन, ठीक है, वहाँ के नए प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
किस राज्य सरकार ने स्कूलों को संविधान की संप्रभुता के नाम से संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है काम? यहाँ पे हो जाएगा आंसर हम लोगों का डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों के में कप्तान के रूप में 11,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने वाले यहाँ पे कौन है? 287 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? डी, भारत के। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के 10वें संस्करण में कितने भारतीय अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया गया? कितने शामिल किया, कितने शब्दों को? 288 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, 26। ठीक, नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, सॉरी यहाँ पे EF होना चाहिए। EF 2020 के वार्षिक बैठक के 50वें संस्करण की थीम क्या है? जो दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। कहाँ पे? दावोस क्लस्टर्स स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। 289 नंबर, 289 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पे हो जाएगा स्टेक होल्डर्स फॉर कोसेक्टिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? 290 का सी, 80वां रैंक। नेक्स्ट है, किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल SSBM, ठीक है, गजनवी का प्रक्षेपण किया, जिसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है? ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं? सबसे अधिक आर्थिक अपराध हुए हैं किसमें हुए हैं? सबसे अधिक आर्थिक अपराध तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में किस देश का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा है? सबसे मजबूत पासवर्ड किस देश का रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 293 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? सी, जापान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 107वें संस्करण का विषय क्या था या थीम क्या थी? आपके 294 नंबर के आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस NVD का विषय क्या है जो 25 जनवरी 2020 मनाया जाएगा? तो इसका क्या है आपका? यह हो जाएगा 295 का सी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत सरकार कुत्तों, घोड़ों, खच्चरों जैसे सेवा जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक स्थापित करेगी? कौन आएगा यहाँ पे? 296 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया कि जोगबनी विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का। और KP शर्मा ओली आप सभी लोगों को पता होगा कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो 297 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों को नेपाल। और नेपाल से इसमें विवाद चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा 2.96 मिलीमीटर 0.12 इंच का खनन किया है, जिसमें वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी जीभ से चिपका हुआ है? ऐसे है आपका 298 नंबर का क्वेश्चन। 298 नंबर क्या हो जाएगा आंसर? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन में योगदान के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा कुमार मुन्नन सिंह को। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया? किस मिसाइल से लैस किया गया? आपका 300 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रह्मोस मिसाइल से इसे लैस किया गया है।
हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा, तो किस तिथि को मनाया गया, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, आपको जाएगा 4 जनवरी को। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेल दिवस। 1 जनवरी 2020 को कोरल रिप्स की सुरक्षा के लिए कौन सा देश सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, तो आपका कौन सा ऐसा देश है, जो 302 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी, पलाऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 2 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, 303 नंबर के आंसर हो जाएगा हम लोगों का, सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 को डैश के वर्ष के रूप में नामित किया गया है, किस वर्ष के रूप में मनाने की बात की गई है, नामित किया गया है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा नर्स और मिडवाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2020 को 107वें भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस का उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से किया गया था, कहाँ में किया गया था, किस जगह किया गया था, आपका 305 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का, सी, बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट है कि टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं आपके, 306 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, आंसर क्या हो जाएगा, मुजीब उर रहमान। ठीक है, नेक्स्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी, जो दामिनी शब्द है किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, 307 का, तो उत्तर प्रदेश यूपी द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें थे हम लोग कि 3 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी शिकायतों के निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर डैश की घोषणा की है। रेलवे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, क्या है, कौन सा हेल्पलाइन नंबर, तो 1072 1072। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका कौन सी राज्य सरकार ने रेत की डोर डिलीवरी शुरू करने की योजना बना रही है, तो 309 का हो जाएगा आप लोगों का आंसर, सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2020 को किसने मुद्रा नोटों की पहचान करने हेतु दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है, तो 310 का हो जाएगा हम लोगों का आंसर, क्या, 310 का हो जाएगा, सी, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा काम किया है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव आवरण में डैश वृद्धि हुई है, मैंग्रोव वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 311 नंबर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 54 वर्ग किलोमीटर, 54 वर्ग किलोमीटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA आपका के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना आपका, 312 नंबर का आंसर हो जाएगा, केरल, डी। 4 जनवरी 2020 को टोल पदों के उन्मूलन की घोषणा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुई है, कहाँ पे हुई है, यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, JNK में। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2020 को लॉन्च हुए रिलायंस ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म का नाम क्या है आपका यहाँ पे, तो जियो मार्ट है। नेक्स्ट है कि मॉस्को में आयोजित विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता है आपका, यहाँ पर जाएगा 315 का हो जाएगा, डी, मैग्नस कार्लसन। प्रतिवर्ष वैश्विक परिवार दिवस, ये तो इम्पोर्टेंट है, वैश्विक परिवार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 216 को हो जाएगा आप आंसर, ए, 1 जनवरी। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा गुवाहाटी में। नेक्स्ट है डे नल्म के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों का निर्मित उत्पाद अब कहाँ पर उपलब्ध होंगे, 318 को हो जाएगा बी, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है हाल ही में जारी भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, कौन सा नाम हुई है, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने डैश पर नई यात्रा अनुकूल सूचना प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई, अनाकापल्ले जंक्शन, कहाँ पे, अनाकापल्ले जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है, 321 नंबर का आंसर हो जाएगा, दीपक पुनिया। नेक्स्ट है 27 सितंबर 2019 को किसके द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया,
किसके द्वारा किया गया आपका नृत्य महोत्सव का उद्घाटन? तो ये हो जाएगा आपका राहुल गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करेगा? तो कब तक प्राप्त करेगा? 323 नंबर का हो जाएगा आंसर, 2026 तक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि 4 जनवरी 2020 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने कहाँ में अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ में किया आपका? हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2020 को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 327 नंबर का आंसर हो जाएगा संजय गुप्ता को। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देश का शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ में आयोजित किया गया था? तो कहाँ में आयोजित किया गया था नाटो का शिखर सम्मेलन? तो जाएगा आपका बी, ब्रिटेन में। नेक्स्ट है कि किस शहर ने टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के सम्मान में एक सिक्का जारी किया? एक सिक्का जारी किया है कहाँ पे आपका? यहाँ पे हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं? तो किस राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए? 330 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, मनाया जाता है कहाँ पे मनाया जाता है? 331 नंबर का हो जाएगा 7 दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ में आयोजित किया गया? कहाँ पे आयोजित किया गया आपका? 332 का हो जाएगा सी, मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निरोधक दिवस किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 333 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी, 9 दिसंबर को। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुजरात में हुए दंगा में राज्य की भूमिका की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? किस आयोग का गठन किया गया है? तो आपका हो जाएगा आंसर नानावटी मेहता आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस? तो हो जाएगा आपका आंसर 11 दिसंबर को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि स्पेन के फुटबॉल क्लब ला लीगा जो है आपका स्पेन का फुटबॉल क्लब है ला लीगा के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं रोहित शर्मा जो इंडियन क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी हैं और बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने विद्वानों की हत्या की याद में हाल ही में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया गया? किस तिथि को शहीद दिवस मनाया गया आपका? 14 दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट है हाल के दिनों में फास्टैग जो है आपका फास्टैग की चर्चा समाचार में रहा है, यह किससे संबंधित है? फास्टैग तो आपका यह संबंधित है जो आपका स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। किससे? स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। माइंड मास्टर्स पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? आपके विश्वनाथन आनंद द्वारा, जो चेस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस तिथि को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विजय दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है आपका? तो हो जाएगा 340 का ए, 16 दिसंबर को। भारत ने हाल ही में पिनाका का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया है। यह है पिनाका क्या है? यह है आपका एक मिसाइल प्रणाली है पिनाका। ठीक है। नेक्स्ट है कि दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली का किस तिथि को औपचारिक रूप से विलय हो गया? अब दोनों मिलकर एक ही आपका केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है। चलिए अब हो गया आपका 26 जनवरी 2020 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और राज्यों की संख्या 28 हो गई है। ठीक। चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव एकता दिवस मनाया जाता है आपका 343 का हो गया ए, 20 दिसंबर को। नेक्स्ट है फुटबॉल की नियामक संस्था जो फीफा है ने किस टीम को वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? तो 344 नंबर का आंसर हो जाएगा बेल्जियम की जो फुटबॉल टीम है वो आपका 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम बनी है। नेक्स्ट है
कि 21 दिसंबर 2019 को क्यूबा में 40 वर्ष बाद देश ने नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? देश में कौन नियुक्त हुए हैं नए प्रधानमंत्री? वहाँ पर हो जाएगा मैनुअल मोरेरो क्रूज। कौन? मैनुअल मोरेरो क्रूज है। ठीक है। फीफा क्लब जो है आपका वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम कौन है? तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2019 का विजेता टीम आपका हो जाएगा सी लिवरपूल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस हो जाएगा आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए 60वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता कहाँ में आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित किया गया था आपका? 348 को हो जाएगा बी भोपाल में। नेक्स्ट है, 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से किस खेल को शामिल नहीं किया जाने के कारण भारत में विरोध किया गया? तो किस खेल को नहीं शामिल किया गया था आपका? हो जाएगा 349 का ए निशानेबाजी। और निशानेबाजी में जानते हैं भारत का लगभग गोल्ड फिक्स ही रहता है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में दशक की वनडे टीम घोषित की है। इस टीम के कप्तान कौन है? इस टीम के कप्तान कौन है? MS धोनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेटर जिन्हें विजडन क्रिकेट अल्मानेक ने 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय क्रिकेटर किन्हें कौन शामिल हुए हैं आपका? हो जाए विराट कोहली। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उनका किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सरकार ने हाल ही में सुशासन सूचकांक 2019 जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल करने वाला आपका है मध्य प्रदेश, MP है। ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस देखिए सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है, ध्यान रखे रहिए। 27 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी? किस लड़ाकू विमान को अंतिम विदाई दी? तो 254 ये हो जाएगा MiG-27। लॉन्ग मार्च 5 जिसका चीन ने हाल ही में परीक्षण किया क्या है? तो यह क्या है आपका? ये जगह प्रक्षेपण यान है। नेक्स्ट है, सरकार ने हाल ही में गठित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी तय की है? कितनी तय की है आपकी? 65 वर्ष। नेक्स्ट है, 29 दिसंबर 2019 को किस फिल्म अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? 29 दिसंबर की बात हो रही है 2019 की, हो जाएगा आपके यहाँ पे अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि 30 दिसंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर कौन है यहाँ पे आपका? यहाँ पे हो जाएगा आंसर हम लोगों का ए केरल है। ठीक है। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। आ जाएगा क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है कि 1 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बनाया? किसे बनाया? 360 का हो जाएगा आपका बिपिन रावत। 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने आपके? तो यहाँ पे हो जाएगा हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है कि 28 दिसंबर 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता? किसने खिताब जीता 2019 का आपका? यहाँ पर हो जाएगा 362 का आंसर हो जाएगा डी कोरेनु हम्पी। नेक्स्ट है कि 29 दिसंबर 2019 को पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। वह किस देश से संबंधित है? और किस देश से संबंधित है आपके? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में सम्मिलित किया है? अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सेना में शामिल हुआ है आपका। किस देश ने शामिल किया इसे? तो हो जाएगा आपका रूस ने शामिल किया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन कि 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है? सबसे प्रसिद्ध किशोरी कौन है आपकी? ये मलाला यूसुफजई है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? किसने सुविधा प्रारंभ की है आपकी? तो एयरटेल ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिबा राव फूले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? किसने घोषणा की है आपकी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2019 को किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो हो जाएगा 368 का बी, उत्तर प्रदेश। 26 दिसंबर 2019 को भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की। वह किस खेल से संबंधित थे? लिएंडर पेस जो है आपके किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे हो जाएगा टेनिस के स्टार प्लेयर भी रह चुके हैं लिएंडर पेस। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो रोहतांग टनल का नाम बदल के कर दिया गया आपका अटल टनल कर दिया गया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व तो गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ। वह थे, कौन थे वह? वह थे साहित्यकार थे। नेक्स्ट है हाल ही में चमारा कपुगेदरा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो वह किस देश से संबंधित थे? ये श्रीलंका से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर कर दिया है। क्या बदल कर दिया है आपका? 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने किया है सब। ठीक है, इको कर दिया है। क्या? इको। हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? किसे विदेश सचिव नियुक्त किया गया अगला? 374 का सी, हर्षवर्धन श्रृंगला। नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है आपका? सी, अंधाधुंध को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्यूबा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जाएगा 376 का बी, मैनुअल मोरेरो क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस नाम व्यक्ति के नाम पर किया गया है? तो आपका हो जाएगा 378 का सी, बाल ठाकरे के नाम पर बदल दिया गया। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? किसने की है आपकी? तो यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक, नेक्स्ट है कि 19 दिसंबर 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला है? किसे शीर्ष स्थान मिला है कमाई के मामले में? 380 का सी, विराट कोहली इसमें शीर्ष पर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हुआ। वह कौन थे? तो श्री राम लागू कौन थे? तो वहाँ पे हो जाएगा आंसर आपके अभिनेता थे। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला है? कितने लोगों को मिला है? यहाँ पर हो जाएगा आपका 23 लोगों को। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2019 को किसने भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो किसने संभाला था आपका? यहाँ पर हो जाएगा 383 का सी, मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर 2019 को जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है आपका? यहाँ पे हो जाएगा 384 का बी, 112वां स्थान। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कहाँ घोषित किया है आपको? 21 मई को। नेक्स्ट 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? तो 14 दिसंबर 2019 को आपका जो मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो हो जाएगा 386 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, टोनी एन सिंह। कौन? टोनी एन सिंह। नेक्स्ट है फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की जिसमें किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान पाने वाली कौन है? एंजेला मार्केल है। एंजेला मार्केल है, चांसलर है जर्मनी की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है। कंजर्वेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है यहाँ पे? सी, 9वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? किसे चुना है पर्सन ऑफ द ईयर 2019? तो हो जाएगा आंसर 390 का बी, ग्रेटा थुनबर्ग को। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 10 दिसंबर 2019 को इनमें से किसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है नाडा का? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, इस क्वेश्चन का 2 ऑप्शन मिसिंग है, इसको आप लोग आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2019 दिए गए हैं, जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? किसे मिला है दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड? तो हो जाएगा 404 सी, मलाइका अरोड़ा को। नेक्स्ट है, कौन भारतीय हिंदी फिल्म, यहाँ पर जाएगा कौन भारतीय, अब एक पार्ट और आएगा, उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें पूरा का पूरा हो जाएगा, पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।